बाबा ने देखा, दर्शन किए और दूर से ही देख रहे हैं कि हम नजदीक जाएंगे तो लीला में व्यवधान होगा, भगवान की लीला बीच में ही छूट जाएगी। इसलिए हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तब भोलेनाथ जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न शावन, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद करके भगवान ने वहीं से दूर से ही रघुनाथ जी को प्रणाम कर लिया। प्रेम से कहेंगे जय सिया राम। प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान भोलेनाथ जी सती मैया के संग चल रहे हैं। साथ चल रहे हैं बाबा, बगल में मैया सती हैं और महाराज बाबा संग संग चल रहे हैं सती मैया के। लेकिन महाराज सती मैया भगवान की कथा नहीं सुन पाई, ये पहली गलती की। दूसरी गलती मैया क्या कर रही हैं? जब भोलेनाथ जी ने जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया तो सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। सती मैया केवल खड़ी है, प्रणाम नहीं किया। एक बात बताओ, आपके पतिदेव यदि किसी को प्रणाम करेंगे, किसी के आगे आपके पतिदेव झुकेंगे, तो माताएं क्या पूछेंगी कि आपने इन्हें प्रणाम किया है तो हम भी प्रणाम करें क्या, हम भी इनके पाँव छुए क्या? पूछोगी क्या आप लोग? नहीं ना। जब हमारे पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं तो हम तो प्रणाम के योग्य हैं। पता है ये कौन है? जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि ही सुनाई। जिसकी कथा हम कुंभज ऋषि के पास गए थे और जिनसे कथा सुन करके आए हैं, ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम उन्होंने सुनाई है। ये वही राम जी हैं। और भगति जास में मुनि ही सुनाई। जो भगति हमने, जिनकी भक्ति हमने संकल्प में दी, दान में दी, इन्हीं की भक्ति हम उन्हें दे करके आए हैं दक्षिणा में। फिर भी सती मैया झुकी नहीं, प्रणाम नहीं किया। बाबा कहते हैं ये कौन है जानती हो? बोली कौन है? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये हमारे इष्ट है। इष्ट यानी ये हमारे भगवान है रघुनाथ जी। जाओ और आप झुक करके इन्हें प्रणाम करो। सती मैया ने कभी प्रणाम नहीं किया। क्यों प्रणाम नहीं कर रही? सती मैया कहती हैं ये भगवान है और भगवान क्या अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। हे सीते हे सीते हे सीते करके पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। अगर भगवान होते तो भगवान को तो सब पता है कहाँ है हमारी जानकी जी, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ एक स्थान पर बैठ करके देख सकते। अगर भगवान होते तो ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ जी ने कहा जब किसी को हम बहुत समझाएं, खूब समझाते रहे, दिन रात किसी को समझाते रहे, ये काम तुम्हें नहीं करना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, खूब समझाओ किसी को। लेकिन वो बहुत समझाने के बाद भी यदि ना समझे तो फिर एक बार अपने आप को समझा लो। क्या समझा लो? कि अब इसको हमें समझाना नहीं है।
अब इसको नहीं समझाना, अब अपने आप को समझा लेना है कि कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर क्या मतलब, कहना ही बंद कर दो, अपने आप को समझा लो। भोलेनाथ जी ने बहुत प्रयास किया कि देवी प्रणाम करो, ये हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, लेकिन मैया ने प्रणाम नहीं किया। तब भोलेनाथ जी बोले तो एक काम करो, जो आपके मन में संशय है तो जाकर के आप परीक्षा ले लो। तो किसी ने कहा साथ में भोलेनाथ जी भी क्यों नहीं गए परीक्षा लेने, अकेले क्यों जाने दिया मैया को? जब बाबा के मन में कोई संशय ही नहीं है तो साथ में क्यों जाएंगे? कोई संशय नहीं भोलेनाथ जी को, हमारे इष्ट हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, जगदाधार प्रभु हैं, हमें कोई संशय नहीं। जिसको संशय है वो जाकर के परीक्षा कर ले। तब महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किने जाय परीक्षा ले हो, तब लग बैठ अहू बट छाई, जब लग तुम एह मोहि पाही। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो, जो आपके मन में संशय है, संदेह है, उसको जाकर के आप दूर करो, जाओ और जाकर के परीक्षा ले लो, परीक्षण करके आओ। और महाराज पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। पुनि पुनि विचार करके, पुनि पुनि यानी बार बार विचार किया मैया ने। मैया बार बार विचार करने के बाद भी ये नहीं समझ पाई कि हमारे प्रभु हैं, ये हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। बार बार विचार करने के बाद भी मैया सती सीता जी का रूप बना करके और रघुनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए, परीक्षण करने के लिए जाती हैं। परीक्षा करने गई, लक्ष्मण जी ने देख लिया। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा तो बोले भैया ये कौन है? बोले लक्ष्मण पता नहीं कौन है, थोड़ा नजदीक जाकर के देखो, ये अकेली इधर वन में कहाँ घूम रही है? ये तो उचित नहीं है कि एक वन में, एक जंगल में एक स्त्री अकेली इतनी रात्रि में घूमे, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। कौन है ये? जब ध्यान से देखा तो लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये नकली भाभी है, ये असली भाभी नहीं है, नकली है। राम जी बोले लक्ष्मण चिल्लाओ मत, हम समझ गए हैं कि ये नकली है। कौन है हम ये जानते हैं। दोनों शांत हो गए। देखते हैं, नजदीक आई और महाराज परीक्षा लेने के लिए आई हैं। तब श्री रघुनाथ जी समझ जाते हैं कि ये कौन है और महाराज प्रणाम करने लगते हैं। जोरी पान प्रभु की ने प्रणाम, 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 जोरी पान प्रभु की प्रणाम। पिता
महाराज रघुनाथ जी ने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि हम कौन हैं। पिता समेत लीन निज नामा, पिताजी के समेत अपना नाम लेकर के बताया, परिचय कराया कि हम कौन हैं। और महाराज भगवान तो समझ ही गए कि ये कौन है, तो कहते हैं कहेऊ बहोरी कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। मैया भोलेनाथ जी कहाँ है, बाबा कहाँ है, आप अकेली वन में घूम रही हो। वृष केतु यानी वृषभ यानी होता है नंदी, बैल को वृषभ कहते हैं। तो बाबा का वाहन कौन है, वृषभ है, नंदी है। तो बोले कहाँ वृष केतु, वृषभ पर सवारी करने वाले भगवान महादेव जी कहाँ हैं, आप अकेली वन में घूम रही हो। महाराज सती मैया एकदम कांप गई सुन करके कि अरे ये तो हमारे रूप को जान गए, ये तो हमारे रूप को पहचान गए। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उत्तर अब देहु काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैया सती मन में विचार करने लगी, मैंने भगवान शिव जी का कहना नहीं माना, अपने स्वामी की बात नहीं मानी, मैं शंकर कर कहा न माना। माताओं की ये सबसे बड़ी गलती है कि बिना अपने पतिदेव से कोई आज्ञा लिए और कदम आगे बढ़ा दे बिना पूछे। ये माताओं का धर्म है कि अपने पति से पहले आज्ञा ले, पूछे, उसके बाद फिर कोई काम करे। ये एक धर्म पत्नी के तो लक्षण नहीं है कि बिना पूछे कहीं भी चली जाओ, बिना पूछे कुछ भी कर दो। पति से पूछ करके, पति से आज्ञा लेकर के कार्य करें। महाराज मैया विचार कर रही है कि हमने अपने स्वामी की बात नहीं मानी। जाए उत्तर अब देहु कहा, अब हम जाकर के उन्हें उत्तर क्या देंगे। जब रास्ते में सती मैया जाने लगी तो चारों ओर भगवान रघुनाथ जी ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। बोलिए राम लला सरकार की, बोलिए राम लला सरकार की। विराट रूप का दर्शन किया, जहाँ चित वही तह प्रभु आशीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। चारों ओर रघुनाथ जी दिख रहे हैं, मैया प्रणाम कर रही है, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांग रही है। हे प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु जो हमने आप पर संशय किया, संदेह किया, ये तो प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बार बार प्रणाम कर रही है, क्षमा याचना मांग रही है भगवान से। प्रभु ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। सती मैया आई, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, सत कहूँ सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। सती मैया बाबा के समीप गई, नजदीक गई, तब हंस पूछी कुशलात। कुशलात यानी कुशलता पूछी। आप परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा में पास हुई या नहीं, क्या हुआ। लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली। सत्य कहूँ सब बात, सब कुछ सत्य सत्य बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारे प्रभु को झूठ कदापि पसंद नहीं है। भगवान कहते जो कुछ है सो सत्य सत्य बताओ। यहाँ